लिए बेहतर होगा, अदरवाइज फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम ना करना। जो कहने के बाद वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि वो उसकी बहन को यहाँ से लेकर जाए और उसे हाउस प्रिजन कर दे। ये सुनकर उसका सबऑर्डिनेट बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी उसी वक्त इस जगह पर लिंग फैमिली का यंग मास्टर आ गया। लिंग फैमिली के यंग मास्टर को यहाँ पे देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लिंग फैमिली के यंग मास्टर से किसी चीज का डर हो। अब लिंग फैमिली का यंग मास्टर लिबाओ के फादर से कहने लगता है, क्या तुमने मेरा काम कंप्लीट किया? तो लिबाओ के फादर कहने लगते हैं, नहीं, अब तक मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि जेसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन कि उसने 2 स्टार स्कॉर्पियन बीच को भी खत्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया तो किया कैसे, क्योंकि जहाँ तक मैं जेसन को जानता हूँ उसने अभी तक कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं की। इसलिए मुझे लगता है जरूरी उसका कोई साथ दे रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बहुत ही जल्द जेसन का सर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जो सुनकर यंग मास्टर गुस्सा हो गया। वो लिबाओ के फादर को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहने लगता है, तुम तो 1 नंबर के निकम्मे निकले। मुझे लगा था कि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा काम आओगे, लेकिन तुम एक मामूली से लड़के को संभाल नहीं पा रहे। लगता है अब मुझे ही यहाँ पर कुछ करना होगा। जो कहने बाद यंग मास्टर अपने सबऑर्डिनेट को जेसन को खत्म करने भेज देता है। दरअसल ये बंदा लिंग फैमिली का किलर था। मतलब कि जब कभी भी लिंग फैमिली को किसी को रास्ते से हटाना होता तो वो इसका यूज करते। इधर हम लिंगलोंग को देखते हैं, जो कि जेसन को फुलुन सिटी के बॉर्डर पे लाके छोड़ देती है और उससे कहती है कि इसके आगे का रास्ता जेसन को खुद अकेले तय करना होगा, क्योंकि वो उसके साथ नहीं आ रही। जो सुनकर जेसन उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुम दोबारा से वहाँ पर जाओगी, जबकि तुमने तो लिबाओ को भी अफेंड कर दिया। इस वजह से मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे, वो लोग तुम्हें पनिश करेंगे। तो लिंगलोंग कहती है, वहाँ पर मेरी मदर कैद है, इस वजह से मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे वापस जाना होगा। वैसे भी तुम हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और आकर हम दोनों को बचा लोगे। तब तक मैं और मेरी मदर तुम्हारा इंतजार करेंगे, इसलिए जल्दी से जाओ और जल्दी से ताकतवर होकर आओ। जो कहते हुए वो जेसन को गुड बाय कह देती है। तो जेसन भी ना चाहते हुए यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए ली फैमिली और लिन फैमिली से अकेले फाइट नहीं कर सकता। उसको इन दोनों से फाइट करने के लिए अपनी पावर्स बढ़ानी होगी। इसलिए वो पावर की खोज में यहाँ से जाने लगा, जहाँ पे वो सफर करते करते विंड एंड स्टोन माउंटेन के पास गया। इतने लंबे सफर की वजह से जेसन का गला सूखने लगता है। इस वजह से वो पानी का बोतल निकाल के पानी पीने लगा। अब जैसे ही उसका पानी पी के हो जाता है तो उसे अपने सामने कुछ ह्यूमंस दिखाई देते हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि इनके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी। तो इन लोगों को देखकर जेसन को इन पर तरस आने लगता है। तो शाओकी जेसन को समझाते हुए कहने लगा था, उन्हें अभी के लिए इन लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो हेवनली किंगडम को दोबारा से रिपेयर कर देगा तो फिर इन लोगों की हालत भी सुधरने लगेगी, क्योंकि इन लोगों की डेस्टिनी हेवनली किंगडम के साथ जुड़ी हुई है। शाओकी के ये कहते ही हम इस जगह पर एक कैरेज देखते हैं, जो कि यहीं से गुजर रहा था और इस कैरेज के अंदर एक लेडी बैठी हुई थी। तो इन भूखे लोगों को देखकर इस लेडी को इन लोगों के ऊपर तरस आ गया। इसलिए वो अपने गार्डियन लियानबाओ से कहती है कि वो इन लोगों को कुछ खाने के लिए दे दे। लेकिन उसका गार्डियन लियानबाओ उससे कहने लगता है, हम लोग लोंगडू सिटी के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, बस 3 दिन में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मगर इस दरमियान हमें कहीं पर भी खाना नहीं मिलेगा। इस वजह से अगर हम लोगों ने इन्हें अपना खाना दे दिया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और हम लोंगडू सिटी तक ट्रेवल भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर कैरेज के अंदर बैठी हुई लेडी अपने गार्डियन लियानबाओ से कहती है, इन गरीबों की मदद करना उसका फर्ज है, क्योंकि गॉड ने इन्हें वेल्थ दी है, इस वजह से इन्हें भी चाहिए कि ये दूसरों की मदद करे। तो अब इन लोगों के पास जितना भी खाना बचा है उनमें से कुछ हिस्सा रखकर गार्डियन लियानबाओ इन लोगों में तकसीम कर दे। जो सुनकर गार्डियन लियानबाओ इन गरीबों को कुछ रोटियां देते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को हमारी यंग लेडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज तुम्हें खाना मिल रहा है। अब इन रोटियों को देखते साथ पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और इसी बीच एक छोटा बच्चा एक रोटी लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। लेकिन उसी वक्त इस जगह पर एक भूखा बंदा आते हुए इस बच्चे से ये रोटी छीन लेता है। तो ये बच्चा उससे कहने लगता है, ये मेरी रोटी है, इस वजह से तुम फौरन से इसे वापस कर दो। मगर ये बंदा उल्टा इस बच्चे को मारते हुए खुद से दूर कर देता है और कहता है कि यहाँ पर कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं, इस जगह पे ताकतवर लोगों को ही सब कुछ मिलता है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम इसमें मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। जो सब देखकर कैरेज में बैठी हुई यंग लेडी अपने गार्डियन से कहती है कि जाकर वो इस बच्चे की मदद करे। अब इससे पहले कि ये गार्डियन जाकर इस बच्चे की मदद करता, उसी वक्त जेसन बीच में आकर इस बंदे को लात मारते हुए दूर पुश कर देता है। साथ ही वो उससे कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे से उसका खाना छीनते हुए। जो सुनकर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से वो जेसन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा, लेकिन जेसन एक ही पंच में इस बंदे को ढेर कर देता है। साथ ही वो इन लोगों से कहता है, अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तो रुको, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। जो कहने के बाद जेसन सभी लोगों में बराबर बराबर खाना तकसीम कर देता है और जेसन इस बच्चे को भी कुछ रोटियाँ दे देता है। अब जेसन इस बंदे के पास आकर उसे भी रोटी देता है, लेकिन इस बंदे को लगने लगा था कि जेसन उसे मारने के लिए आ रहा है। बट जैसे ही वो जेसन के हाथ में रोटी देखता है तो वो समझ जाता है कि जेसन उसे मारने नहीं आ रहा, बल्कि वो तो उसे रोटी दे रहा है। इस वजह से वो जेसन का शुक्रिया अदा करते हुए इस रोटी को ले लेता है। तो जेसन उससे कहने लगा, अगली बार से तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि जब तक तुम लोग मिलजुल कर और साथ रहोगे तब तक तुम इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। जो कहने के बाद जेसन यहाँ से जाने लगा, लेकिन जेसन जैसे यंग लेडी के कैरेज के पास से गुजरता है तो उसका ड्यूकिन चमकने लगा। इस वजह से यंग लेडी जेसन को देखने लगी, जिस चीज को शाओकी भी नोटिस कर लेता है। तो वो इस जगह से कुछ दूर आने के बाद जेसन से कहने लगा कि कैरेज में बैठी हुई वुमेन उसे देख रही थी। जो सुनकर जेसन खुद के मुँह से खुद की तारीफ करते हुए कहने लगा,
है। ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं अपने स्कूल में हुआ करता था उस वक्त लोग मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। वो लोग तो मेरे दीवाने थे, इतने कि वो लोग कई